एक बार की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था। वह बहुत ही धार्मिक और भगवान को मानने वाला था। वह धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करता था। उसकी स्त्री पतिव्रता, धार्मिक और व्रत पूजन करने वाली थी। वह सभी प्रकार के व्रत पूजन किया करती थी और धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करती थी। वे दोनों बड़े प्रेम से रहा करते थे। उसकी स्त्री सभी तिथियों के व्रत किया करती थी। वह एकादशी को, पूर्णिमा को और सभी पर्वों को व्रत किया करती थी, लेकिन उसने कभी भी श्री यमराज महाराज का व्रत नहीं किया। ऐसे ही काफी समय बीतने लगा और वह सभी प्रकार के धर्म अनुष्ठान, विधि आदि से करने लगी। और ऐसे ही समय बीतता गया और एक समय आया जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसे यमदूत बड़े आदर के साथ यमलोक में लेकर गए, जहां पर सभी देवताओं ने उसका स्वागत किया। लेकिन उस सब खुशी के बीच में यमराज देवता के चेहरे पर हंसी का भाव नहीं था, जिसे देखकर वह बुढ़िया कहने लगी, हे भगवान, मैंने तो कभी कोई बुरा काम भी नहीं किया, फिर भी आप प्रसन्न नहीं हैं, ऐसा क्यों? तो यमराज कहते हैं कि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया, सभी देवताओं की पूजा करी, लेकिन तुमने कभी मेरी पूजा क्यों नहीं की? ऐसा सुनकर वह स्त्री कहने लगी, भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें, लेकिन मुझे आपके व्रत पूजन की विधि नहीं पता थी, तो मैं आपका व्रत कैसे करती? कृपया करके अब आप मुझे अपना पूजन समझाइए। तो यमराज जी कहने लगे, जब मकर संक्रांति आती है तब से मेरा व्रत पूजन शुरू किया जाना चाहिए। अगर सोने की मूर्ति की गुंजाइश न हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर उसका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और व्रत पूजन शुरू करें। काले और सफेद तिल के लड्डू बनाकर भोग लगाएं और चंद्रगुप्त जी की भी पूजा करें। फिर जौ के दाने, वस्त्र आदि और गाय आदि पंडित को दान करें और ब्राह्मण को भोजन भी करवाएं। ऐसा करके 1 साल तक व्रत करें और अगली मकर संक्रांति पर व्रत का उद्यापन करें। ऐसा करने से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। ये सभी सुनकर बुढ़िया कहने लगी, हे महाराज, आप मुझे फिर से भूलोक पर भेजिए ताकि मैं आपके व्रत पूजन का प्रचार कर सकूं। ये सभी बातें सुनकर यमराज सोच में पड़ गए, लेकिन बुढ़िया के अधिक आग्रह करने पर यमराज मान गए और उसे वापस भूलोक पर भेज दिया। भूलोक पर जब व्यक्ति उसका अंतिम संस्कार करने जा रहे थे, तब उसके शरीर में दोबारा जान आ गई और वह उठकर खड़ी हो गई, जिससे बुढ़िया के पुत्र बोले, देखो, हमारी माता जिंदा हो गई, और वे उसे घर लेकर चले गए। ऐसा करके उसने मकर संक्रांति से यमराज महाराज के व्रत शुरू किए और पूजा विधि से पूजा करने लगी। ऐसे ही समय बीतने लगा और उसने अपने व्रत का उद्यापन करा और 1 साल बाद जब उसकी मृत्यु हुई तो दोबारा से वह यमलोक पहुंची, तो सभी देवताओं ने उस पर पुष्प बरसाए और दोबारा से उसका स्वागत किया और इस बार उसे स्वर्ग का सुख भोगने को मिला। हे यमराज देवता, जो आपके व्रत की कथा को बोलता है, सुनता है या हुंकारे भरता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और यदि कोई गलती हो गई हो तो माफ करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।